माय न्यू ब्लॉग। आज हमारे कॉलेज में क्रिसमस पार्टी है, तो हम लोग अलका डांस कर रही है, जिंगल बेल जिंगल। हम लोग गाना भी गाए। वो बन रही है सेंटा क्लॉज। ये करीना है, ये अलका है, ये अमीशा। तो हम लोग अभी देखते हैं क्या होता है हमारे फंक्शन पार्टी में। गाइस अभी तैयारी चल रहा है, रेडी हो रहा है, सब कुछ ठीक ठाक कर रहा है। ये देखो हम लोग अभी कॉलेज के अंदर चलते हैं, एंट्री करते मैं और अलका जा रही हूँ। चलो देखते हैं कैसे डेकोरेशन हुआ है। ये देखो छोटा सा ही डेकोरेशन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये देखो यहाँ पर तो वो यार हैप्पी बर्थडे तो गिर ही गया पी, तो चलो मैं उठा देती हूँ। ये उठाने का काम तो मुझे ही करना पड़ेगा। चलो उठा देती हूँ, चिपका देती हूँ। चिपका दिया मैंने पी। हंस रही थी बहुत ज़्यादा। चिपका दिया क्योंकि मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा था, क्योंकि मैं तो इतना लंबी नहीं हूँ जो हाथ पहुंच जाए इतना दूर। तो लगा दी मैंने। उसके बाद हम लोग मैम लोगों की कैबिन की तरफ चल पड़े। वहाँ पर भी डेकोरेशन हुआ है। यहाँ पर ज़्यादा सुंदर लग रहा है डेकोरेशन। देखो ये एरिया को, ये देखो यहाँ पर जो ट्री है प्रिंसिपल और एमडी सर के रूम में, ये देखो रेडी हो गया। ये मैम लोग फ़ोटो खींचने के लिए आ गए, मैं भी जा रही हूँ फ़ोटो खींचने के लिए। ये बैठ गए सब लोग, देखो क्रिसमस पार्टी के लिए। यहाँ पर अभी होगा डांस वगैरह, ड्रामा सब कुछ होगा। तो मैम लोग चेयर में बैठेंगे और हम लोग नीचे बैठ के ऑरेंज खाए, क्योंकि बहुत भूख लग गया था, कुछ दिया ही नहीं एमडी सर ने। हम लोग बैठ गए अभी। हेलो हेलो। ये दीपांजलि। नहीं आया। मैरी क्रिसमस गाइस। मैरी क्रिसमस। ये बात आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में आप सबको बता सके। और एक छोटा सा नाटक हमने तैयार किया है, तो आप सब प्लीज उसको ध्यान से देखिएगा। ओके, सो हियर वी गो। छठवें महीने में ईश्वर की ओर से गैब्रियल दूत गलीली के नाजरत में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास आकर उससे कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। ये किस प्रकार का अभिवादन है? हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके दाऊद का सिंहासन देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। ये कैसे होगा? मैं तो उस पुरुष को जानती भी नहीं। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान का सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र उत्पन्न होगा, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी जो 5 कहलाती थी, उसका भी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही पवित्र आत्मा की ओर से वह गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ, जो कि धर्मी था और उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, उसे छुपके से त्यागने के बारे में विचार करने लगा। जब वह इन बातों के बारे में सोच ही रहा था, तो प्रभु का दूत उसके स्वप्न में दिखाई दिया और उससे कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वो एक पुत्र जन्मेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये कहने के बाद स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यूसुफ उठा और कहने लगा, परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मुझे क्षमा कर, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। आज ही जाकर मरियम को अपने यहाँ ले आता हूँ। और मरियम तभी अपनी बहन के यहाँ चली गई। उन दिनों कैसर अगस्तस ने समस्त जगत की जनगणना की राजआज्ञा निकाली। यह पहली जनगणना थी और उस समय क्विरिनियुस सीरिया का राज्यपाल। कैसर की ओर से
मुझे ये सूचना आई है कि सभी अपने नगर में जाके अपना अपना नाम लिखाएंगे। सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। और यह कहकर मुनादी वाला चला जाता है और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर चल पड़ते हैं। सो जो यूसुफ भी जो दाऊद के वंश का था, यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम गया कि वह अपनी पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवा सके, जो कि गर्भवती थी। आपका नाम? मेरा नाम याकूब और ये मेरी पत्नी रैचल है। ठीक है। तभी वहां पर मरियम और यूसुफ भी आज्ञा अनुसार नाम लिखवाने के लिए नामधारी के पास जाते हैं। आपका नाम? मेरा नाम यूसुफ और ये मेरी पत्नी मरियम है। ठीक है। मरियम और यूसुफ सराय में जगह ढूंढने के लिए जाते हैं। वहां वे सराय वाले के पास पहुंचते हैं और सराय वाला कहता है, कहिए भाई क्या काम है? मेरा नाम यूसुफ और ये मेरी पत्नी मरियम है। हम बहुत दूर से आए हैं। मेरी पत्नी गर्भवती है। हमें रहने के लिए आपके सराय में थोड़ी जगह मिल सकती है क्या? इस पर सराय वाला कहता है, नहीं भाई माफ कीजिए, हमारे यहाँ सराय में रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है, आप कहीं और रहें। ठीक है भाई। और इसी तरह उन दोनों ने 2-3 जगह पूछताछ की, परंतु उन्हें कहीं भी जगह ना मिली। अंत में वह एक सराय में पहुंचे। कहिए भाई क्या काम है? मेरा नाम यूसुफ और ये मेरी पत्नी मरियम है। आपके सराय में थोड़ी जगह मिल सकती है क्या? नहीं भाई नहीं, किंतु एक गौशाला है, वहाँ आप ठहर सकते हैं। और वे दोनों गौशाला की ओर चल पड़ते हैं। जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु मसीह का जन्म हुआ तो पूर्व के देशों से कई राजा यरूशलेम आकर पूछताछ करने लगे। तभी तीनों में से एक राजा सिपाही से कहता है, हम दूर दिशा से आए हैं और राजा से मिलना चाहते हैं। इस पर सिपाही उन्हें उत्तर देता है, ठीक है, आप अभी यहीं पर रुकिए, मैं राजा जी से पूछ कर आता हूँ। और सिपाही सलामत के कक्ष में जाता है और कहता है, इस पर हेरोद उत्तर देता है, हमारे सामने पेश किया जाए। सिपाही राजाओं को उत्तर देता है, की जय हो। राजा को दिख नहीं रहा। क्योंकि हमने पूर्व में एक तारा उदित होते हुए देखा है और उसे देखकर हम यहाँ पहुँचे हैं। हम उस बालक से मिलकर उसे प्रणाम करना चाहते हैं। राजा? राजा? यहाँ का राजा तो मैं? जाओ उस बालक से ठीक पता करता और फिर से आओ ताकि मैं भी उसे सलाम कर सकूं। जाओ शीघ्र जाओ। और उस देश में बहुत से गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड पर पहरा देते थे। आज की रात तो बहुत ठंड है और तारे भी कितनी सुंदरता से चमक रहे हैं। हाँ हाँ, बहुत सुंदरता से चमक रहे हैं। लगता है कि महान राजा का जन्म हुआ है। तभी वहां पर एक स्वर्गदूत आता है और स्वर्गदूत उन्हें कहता है, मैं तुम्हें बहुत आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता जन्मा है और ये ही मसीह प्रभु है। और उसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लपेटा और चरनी में पाओगे। दूसरा स्वर्गदूत आता है और उन्हें कहता है, आकाश में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उन मनुष्य से जिनसे वे प्रसन्न है उन्हें शांति हो। तभी उनमें से एक गडरिया उठता है और कहने लगता है, आओ चलो बैतलहम जाकर देखते हैं क्या बात
यह कहने के बाद गडरिये स्वर्गदूत के कहे अनुसार चरनी तक जाते हैं और प्रभु मसीह का दर्शन करते हैं और सब कुछ वैसा ही पाते हैं जैसा कि स्वर्गदूत ने उन्हें बतलाया था। फिर वह 3 राजा तारे की अगुवाई में यीशु मसीह के दर्शन के लिए 3 अलग अलग दिशाओं से आते हैं और ईश्वर को प्रणाम करते हुए सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाकर ईश्वर का स्तुति गान करते हैं। एक अच्छे से फोटो खींचना है यहाँ पर जब बैठेंगे ना सब लोग। खींचना नहीं दिल कर रहा है, मेरा फोन का चार्ज में नहीं है। ओके 16 उनका बच्चा हो भी है। हाँ दविंदर शैली थी। गाइस यहाँ पर मैम लोग इकट्ठे हो गए, अभी केक कटिंग होगा और फ़ोटोशूट होगा इसलिए खड़े हो गए। ये तो मस्त इनका काम है। उसके बाद हम लोग के लिए कुछ खाना है तो ये सब देने के लिए आएंगे। अभी तो फ़ोटोशूट और केक कटिंग हो जाएगा, उसके बाद सरप्राइज़ है। क्या खाना है मैं नहीं जानती। केक कटिंग हो गया स्टार्ट, अभी डांस होगा। ये लोग केक और समोसा बांट रहा है। यही है हमारे आज का मतलब रिफ्रेशमेंट, कॉलेज से केक और समोसा। उसके बाद ये मैम लोग और जो लोग सेंटर बना था वो लोग डांस वगैरह किए। मुझे केक और समोसा मिल ही नहीं रहा है।
केक और समोसा ही नहीं दे रहा। क्या भी करते हैं, वेट कर रहे हैं हम। तो क्या हो गया? बाद हमारे पास आया समोसा और केक। हम लोगों को अभी हम लोग खाएंगे अभी समोसा और केक। देखती हूँ कैसे है समोसा। तो समोसा और केक मिल गया, ऐसे ख़राब नहीं था, ठीक ही था समोसा और केक। उसके बाद हमारा चल रहा था डांस पार्टी, डीजे वगैरह। तो गाइस इतना तक ही था आज का वीडियो। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।